बीजेपी का देखो खेल, खा गए नौकरी पी के तेल, बीजेपी का देखो खेल, खा गए नौकरी पी के तेल। ये महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बीजेपी का देखो खेल, खा गए नौकरी पी के तेल, बीजेपी का देखो खेल। खा गए नौकरी पी के तेल। वो हर हमारे देश को अब कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान से। क्या हमारी लड़ाई पाकिस्तान से थी? हम विकसित देश की लाइन में आज हमें खड़ा हुआ होना चाहिए था। हम विकसित कंट्रीज के साथ हमारा डिस्कशन होना चाहिए था। अमेरिका से हमारी टक्कर होनी चाहिए थी, चाइना से हमारी टक्कर होनी चाहिए थी। यही इनमें और हम में अंतर है। ये पाकिस्तान की बात करते हैं जो खुद अपने आप में देश सर्वाइव करने के लिए तरह तरह के प्रयत्न कर रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सरकार लोगों को सिर्फ भ्रमित करना चाहती है, यही इनकी पॉलिसी है और इसी के बहाने लोगों को लूटने का काम ये कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2013 में स्मृति ईरानी जी ही सिलेंडर लेके रोडों पे खड़ी हो गई थी। कांग्रेस की सरकार ने इतना तेल कर दिया और आज कहाँ गया वो? मोदी जी को अब शर्म नहीं आ रही क्या? पेट्रोल के दाम इतने 107 रुपए लीटर इन्होंने कर दिए, अब कहाँ गया? नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। यहाँ पे देखिए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज गाड़ी की अर्थी निकाली जा रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आम लोग पेट्रोल भरवाने के लिए सोच भी नहीं पा रहे हैं। ये आप कह सकते हैं कि पेट्रोल का दाम जो है श्रीगंगानगर में 120 रुपये लीटर हो चुका है और दिल्ली में इस समय 107 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल का दाम है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित होकर, गुस्से में आकर गाड़ी को अर्थी लगा रहे हैं, गाड़ी को ही अर्थी बनाए हैं। ये देखिए कि किस तरह से जो स्कूटी है उसमें माला पहनाए हैं और ये लोग हैं लगातार यही चीज कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम कम करें। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बीजेपी का देखो खेल, खा गए नौकरी पी के तेल, बीजेपी का देखो खेल, खा गए नौकरी पी के तेल, बीजेपी का देखो खेल, खा गए नौकरी पी के तेल, बीजेपी का देखो खेल। खा गए नौकरी पी के तेल। ये महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी का देखो खेल, खा गए नौकरी पी के तेल, बीजेपी का देखो खेल, खा गए नौकरी पी के तेल, बीजेपी का देखो खेल। खा गए नौकरी पी के तेल। ये महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बीजेपी का देखो खेल। खा गए नौकरी पी के तेल। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मीडिया चैनल हैं उनमें ये खबर चलाई जाती है कि पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया है। क्या वजह लग रही है? अब ये दुर्भाग्य हमारे देश का हो गया कि हर बात मीडिया चैनल वाले और भाजपा वाले वो हर हमारे देश को अब कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान से। क्या हमारी लड़ाई पाकिस्तान से थी? हम विकसित देश की लाइन में आज हमें खड़ा हुआ होना चाहिए था। हम विकसित कंट्रीज के साथ हमारा डिस्कशन होना चाहिए था। अमेरिका से हमारी टक्कर होनी चाहिए थी, चाइना से हमारी टक्कर होनी चाहिए थी। यही इनमें और हम में अंतर है। ये पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार ये बढ़ा रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है, राहुल जी हमेशा बात जो करते हैं वो कहते हैं कि हमारे देश का युवा चाइना के साथ काम करेगा, हमारे देश का युवा अमेरिका के लोगों को टक्कर देगा। लेकिन इनकी टक्कर किनके साथ है? पाकिस्तान के साथ, जो खुद अपने आप में देश सर्वाइव करने के लिए तरह तरह के प्रयत्न कर रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सरकार लोगों को सिर्फ भ्रमित करना चाहती है, यही इनकी पॉलिसी है और इसी के बहाने लोगों को लूटने का काम ये कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि ये जो इन्होंने पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए, 107 रुपए लीटर कर दिए, इससे गरीब वर्ग पे बहुत ही और मिडिल क्लासों पे तो बहुत ही फर्क पड़ रहा है। बस मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि अपना इस तेल का दाम कम करा जाए और गरीबों की सुनी जाए। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा मोदी जी से। स्मृति ईरानी जी कहती हैं जो तेल का दाम है हमारे कंट्रोल के बाहर है। स्मृति ईरानी जी, आपको याद होगा 2013 में स्मृति ईरानी जी ही सिलेंडर लेके रोडों पे खड़ी हो गई थी कि प्रधानमंत्री जी ने इतना तेल कर दिया, कांग्रेस की सरकार ने इतना तेल कर दिया, और आज कहाँ गया वो? मोदी जी को अब शर्म नहीं आ रही क्या? पेट्रोल के दाम इतने 107 रुपए लीटर इन्होंने कर दिए, अब कहाँ गया? आप बताओ। बस मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कुछ शर्म करो और पेट्रोल के दाम और गैस सिलेंडर के दाम और सरसों के तेल जो भी दाम बढ़े हैं उसको कम किया जाए। ये जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 120 रुपये प्रति लीटर हो गया है, लेकिन अभी भी भाजपा के मंत्रियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल के दाम तो बड़े कम हैं। क्या कहेंगे? भाई साहब, इनके लिए तो कम ही है, क्योंकि ये तो प्रशासन को, देश को लूटना चाहते हैं। आज इन्होंने किसी चीज़ को तो छोड़ा नहीं है।
आज इन्होंने लगभग सारी चीज़ तो इस देश की बेच दी है। अब रह गया है लोगों को बेचना। अभी लोगों को भी बेचना शुरू करेंगे, उनकी भी बोली लगाएंगे। ये बड़ी शर्म की बात है कि जिस देश के अंदर इस भाजपा सरकार के आने के बाद किसी भी चीज़ के तेल, चाहे वो तेल के दाम हो, चाहे वो सरसों के दाम हो, चाहे वो नौकरियां हो, सभी चीज़ बिक चुकी हैं। आज पेट्रोल 107 रुपये पहुँच चुका है और ये सरकार ना ही तो उस पर कुछ बोलती है, और हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि ये इसको 200 पार भी कर देंगे। जिस तरीके से हर चीज़ देखा जाए, आदमी सुबह 6 बजे उठता है, 7 बजे उठता है तो 35 पैसे 40 पैसे ये हर दिन बढ़ाते हैं। आज 35 पैसे बढ़ा, कल 35 पैसे बढ़ा, परसों 35 पैसे बढ़ा। तो ये बड़ी शर्म की बात है और इन सरकार को ना तो इस चीज़ में कोई समझ आ रही है और ना इस पर रोक लगा रही है। भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि देश के 95% डीजल पेट्रोल का प्रयोग ही नहीं करते हैं, मात्र 5% लोग करते हैं। 5% लोग को कोई दिक्कत ही नहीं है। उनके कहने से देखो, एक बात बताइए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री चलते तो 50-50 गाड़ियों में तो वो भी चलते हैं, तो वो 50 गाड़ियों में क्या तेल नहीं डलता? वो भी हमारे पैसे से डलता है। और रही बात, तो आज इस देश के अंदर हर व्यक्ति बाइक, बसेस में, गाड़ियों में ट्रेवल करता है। ऐसी बात नहीं। आज आप किसी भी पेट्रोल पंप में पूछोगे तो ये खुद आपको बता देंगे कि इनके पास दिन की कितनी गाड़ियाँ आती हैं। आज चलो, आज हमसे पूछवाएंगे कि पेट्रोल बाइक, यहाँ पे इतनी सारी बाइक ये रोज ना करते करते हजारों में बाइक इन पेट्रोल पंप पे आती है। क्या उनकी जेबों में कोई फर्क नहीं पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। बस फर्क इतना है कि आज इस देश को वो संभाल नहीं पा रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं, हर चीज़ को बेच चुके हैं। अब इन पे पास कुछ काम तो बचा नहीं है, तो ये कैसे ना कैसे करके उन चीज़ों पर ठोप लगाएंगे जिस चीज़ से इनको मुनाफा मिले। डीजल पेट्रोल के साथ और चीजों के भी जो दाम है लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार हर मुद्दे पर विफल साबित हो रही है। क्या कहेंगे? देखो जी, वो इस देश को नहीं चला पा रहे हैं, ये बिल्कुल इस चीज़ से हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, इस देश की जनता को अब समझ में आ गया है, चाहे वो कोविड की बात हो, कोरोना के काल की बात हो। आज इनके पास 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का होर्डिंग का पैसा तो है, परंतु इस तेल के दाम को कम करने का पैसा नहीं है इनके पास। तो यही कह रहे हैं ना कि हम फ्री में वैक्सीन लगवा रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, इसीलिए से हमको पेट्रोल महंगा करना पड़ रहा है। इसलिए महंगा करना पड़ रहा है क्योंकि वैक्सीन तो वो फ्री में दे नहीं सकते, क्योंकि उनके पास होर्डिंग, पोस्टर और प्रोग्राम करने के पैसे तो हैं, परंतु पेट्रोल डीजल से पैसा कमाएंगे वो। अब तो वैक्सीन लगा दिए ना उन्होंने। इसका मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हो कि वैक्सीन जो लगाई है उसका पैसा उन्होंने पेट्रोल डीजल से कमाया? तो बड़ी शर्म की बात है। क्या वो इस दाम को वापस उस दाम पे लेके आ सकते हैं जो सर कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा था 2014 में? नहीं लेके आ सकते। आज ये वापस 107 को एकदम 70 पे नहीं लेके आ सकते। और अगर ये 2 रुपये 3 रुपये घटा भी दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज देश के पेट्रोल के दाम 107 पहुंच चुके हैं, किसी में 120 पहुंच चुके हैं, कहीं 110 रुपये पहुंच चुका है, कहीं 130 रुपये पहुंच चुका है। तो ये रोकना बहुत ज़रूरी है और इस देश की जनता को समझ में आ गया, पर किसके आगे आए? आज आप लोग गाड़ी की अर्थी क्यों ले जा रहे हैं? ये इसलिए दिखा रहे हैं कि अब इसका कोई उपयोग नहीं रहा, अब इसको हम चला नहीं सकते, अब इसमें सफ़र नहीं कर सकते। पर क्या करें, आज इस भाजपा सरकार को जगाया जा रहा है कि देख लो, ये समय आने वाला है जब लोग अपनी बाइकों को, अपनी गाड़ियों को रोड पे खड़ा कर देंगे, उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज इसके दाम इतने पार हो चुके हैं। तो लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि गाड़ी छोड़िए, साइकिल का प्रयोग करिए। साइकिल का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं आप? पहले वो शुरू कर दे, आज वो शुरू कर दे, कांग्रेस, इस देश की सारी जनता उसको शुरू कर देगी। जब वो अपने आप को लुटियन से नहीं निकाल सकते, जब वो अपने आप को 5 स्टार वाली फीलिंग से नहीं निकाल सकते, तो क्या इस देश का आम आदमी जो कमाता है, क्या वो अपनी चीज़ों पे नहीं जाए? जो आदमी सुबह 7 बजे ऑफिस जाता है, तो वो अगर 6 बजे घर से निकलता तो बस में जाएगा, तो कैसे वो समय पे पहुंच पाएगा? आदमियों का नौकरी का तरीका, टाइम बिल्कुल अलग है। अगर आज सब कोई साइकिल में चलेंगे तो परिवार में समय कब देख पाएगा? जो आदमी गुड़गांव जाता है दिल्ली से, जो कोई नोएडा से दिल्ली जॉब करने आता है, वो तेल डलवा के अपनी बाइकों पे, गाड़ियों पे आता है। और रही बात अगर आज बसों को, तो बसों में क्या तेल नहीं डलता है? क्या कमर्शियल, आज हम कैब, इन चीज़ों को यूज़ करके उसमें तेल नहीं डलता है? तो सभी में डलता है। पर ये सरकार ये जाग नहीं रही। इसी चीज़ के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोग्राम चलता रहता है इस देश को जगाने के लिए। परंतु ये भाजपा सरकार जूंग नहीं रह रही, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इस देश के आत्मा लोग कितने ही बेरोजगार क्यों ना हो जाए। देखिए, डीजल पेट्रोल के बड़े दामों से कहीं ना कहीं हमें नहीं, पूरे देश को फ़र्क पड़ता है। डीजल के दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पूरे देश का जो पहिया है उससे चलता है। कहीं ना कहीं खाद के रेट, पेट्रोल, तेल के रेट, डीजल, इन सब के रेट जो है पूरी आम आदमी को, आम जनता को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी इफेक्ट करते होंगे। आप जहाँ पहले 70 रुपये में कितने किलोमीटर चलते थे, आज वहीं 103 रुपये। क्या आपकी उतनी कमाई बढ़ी है? आप बताइए कि आपकी कहीं या किसी आम आदमी की, किसी जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जो और उससे नीचे करता है, क्या उसका सपना नहीं है कि वो बाइक से चल सके? उत्तर प्रदेश में भाजपा के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है
कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं बड़े कम हैं। कम इसलिए हैं कि मात्र 95% जो लोग हैं वो डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते ही नहीं, 5% करते हैं। वो क्या उनसे एक सवाल पूछा था, क्या वो उन किन में आते हैं? 95% में आते हैं और 5% में आते हैं? क्या वो सरकारी जो वाहन यूज़ कर सकते हैं फ्री का पेट्रोल से? हमारी जेब से तो पैसा निकलता है, आपकी, हमारी, इन सब की, आम आदमी की जेब से जो टैक्स जाता है उसके गाड़ी के पेट्रोल जो खर्चे निकलते हैं उससे निकलते हैं। तो वो ये ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं? अगर वो भी फिर पैदल चलना स्टार्ट, अगर इतने तेल उन्हें सस्ते लगते हैं तो आगे जवाब दें, बात करें। आज सरसों के तेल के रेट 200 हो चुके हैं, क्यों? कहीं ना कहीं इस पेट्रोल डीजल का फर्क पड़ता है। बीजेपी का देखो खेल, खा गए नौकरी पी के तेल, बीजेपी का देखो खेल, खा गए नौकरी पी के तेल। ये महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। ये महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा का देखो खेल, खा गए नौकरी पी के तेल, भाजपा का देखो खेल, खा गए नौकरी पी के तेल, बीजेपी का ये खेल, खा गए नौकरी पी के तेल। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। ये महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।